हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि टैली में आज हम 6वां अध्याय लेकर के आए हैं। तो 6वें अध्याय में हम आपको बताएंगे कि गोडाउन ट्रांसफर कैसे किया जाता है, या जब आप किसी वस्तु का व्यापार करते हैं तो कई कंडीशन ऐसे होते हैं कि एक ही व्यवसाय के कई अलग अलग स्टोर होते हैं। तो गोडाउन में कैसे चीजों को स्टोर करते हैं, इसका क्रय विक्रय कैसे किया जाता है, उसकी जानकारी आज हम आपको देते हैं। तो सेल परचेज का लेजर हमने ऑलरेडी बना लिया है, आइटम का नेम भी हमने बना लिया है, और हमें गोडाउन यानी लोकेशन हमें बनाना है। तो यहाँ से जब आप आते हैं तो यहाँ से देखिए अकाउंट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, इंटर करेंगे, लेजर पे जाएंगे और यहाँ से क्रिएट पे ऐसे इंटर करिएगा। F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से F2 प्रेस करेंगे। एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके सामने यस प्रेस करें और कंट्रोल के साथ इसको एक्सेप्ट कर लें। और अगर आप लोकेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आए, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे ऐसे इंटर करें, यहाँ पर लोकेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे अगर आप जिस जगह पे आपके व्यापार है, जैसे जानकी नगर में आप सामान रखना चाहते हैं तो जानकी नगर लिख देते हैं और यहाँ से आने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लें। और दूसरा स्थान आप पटेल नगर में रखना चाहते हैं तो पटेल नगर लिख देते हैं। और तीसरा स्टोर आपने गोंडा लोकेशन सेंटर बनाया है तो गोंडा सेंटर लिखेगा। और ऐसे जितना भी आप जहां जहां पे रखना चाहते हैं, हम वीडियो लंबी ना हो इसी के लिए हम साथ में ही बना करके आपको बता देते हैं। तो आइटम का लेजर हमने बना लिया है और सेल परचेज का लेजर, केटर पार्टी का भी लेजर हमने बना लिया है। तो यहाँ पे आने के बाद इन्वेंटरी वाउचर पे आएंगे और सबसे पहले अगर सामान आप रखना चाहते हैं तो F9 पर आएंगे। यहाँ सप्लाईज का नंबर डालें, डेट, जिस डेट को आपने क्रय विक्रय किया है। परचेज में अगर नगद है तो आप फिर यहाँ कैश कर दें, या यहाँ पर लिखा हुआ है अगर किसी पार्टी से ले रहे हैं, आप ले रहे हैं तो अपना रिकॉर्ड अगर बनाना चाहते हैं तो डेप्टर पार्टी का लेजर भी यहाँ पे बना करके उसका डेप्टर पार्टी का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ से अभी आपने दिया है तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, जानकी नगर है तो जानकी नगर लिखिएगा और यहाँ से ये सेल टैक्स नंबर डाल करके इंटर करें, स्पेस करें। अब हमें मैथ का बुक का हमने लेजर बनाया है, तो मैथ का बुक हमें रखना है तो लोकेशन कहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ गोंडा सेंटर पे हम रखना चाहते हैं। आप 500 पीस हमको लेना है, 500 पीस डाले और रेट हमने इसका निर्धारित किया है 75 रुपया 50 पैसा, तो 75 रुपया 50 पैसा लिखें। और यहाँ से आने के बाद फिर जानकी नगर में भी हमें रखना है 1000 पीस, तो 1000 पीस आप यहाँ पर क्वांटिटी लिखें और रेट एक बार आपको लिखना, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। पटेल नगर में आप 1500 पीस रखना चाहते हैं, 1500 पीस लिखें और यहाँ से एक्सेप्ट कर लें। अगर आप बिक्री का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, यहाँ पे नरेशन भी भरने, ब्रिंग टू परचेज लिख देते हैं। तो फिर जैसे यहाँ से आने के बाद आप ये पेज पर आएंगे तो यहाँ सप्लाईज का नंबर डालें और यहाँ पार्टी नेम देखिए, यहाँ पर शिवा बुक इंस्टॉलेशन दिखाई दे रहा है, इंस्टॉल दिखाई दे रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लें। डिलीवरी नोट यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर डिलीवरी नोट उनका जो भी होगा वो आप लिख दें और यहाँ पे डेट लिखें और डिस्पैच डॉकेट नंबर, जब आप डिलीवरी वस्तु का करते हैं तो उसका जो नंबर होता है रसीद नंबर वो डालें। डिस्पैच थ्रू कैसे आप दे रहे हैं, तो जैसे टैक्सी अगर या ट्रांसपोर्टेशन है तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन लिख देते हैं। और फिर यहाँ से डेस्टिनेशन कैसे आप भेजते हैं, तो यहाँ अगर टैक्सी है तो टैक्सी या जो भी आपका कंडीशन होगा वो आप भेज दीजिएगा। ऑर्डर नंबर फिर लिखते हैं, जैसे जब आप डिलीवरी का ऑर्डर नोट करते हैं उसका जो नंबर हो। और टर्म ऑफ पेमेंट पैसा कैसे दिया जाता है, जैसे UPI है तो UPI लिख दें और फिर लिखा हुआ अदर रेफरेंस, अगर कैश देते हैं तो यहाँ पर कैश भी लिख सकते हैं। और टर्म ऑफ डिलीवरी सामान कितने बार में दिया गया, 2 बार में। शिवा को चूज करें, एड्रेस इनका कहाँ है, जैसे पटेल नगर में पड़ता है तो पटेल नगर लिखेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, सेल टैक्स नंबर डालेंगे। अब यहाँ से आने के बाद देखिए मैथ का बुक आपने जो इंस्टॉल किया है, यहाँ पे देखिए गोंडा में 500 पीस है और यहाँ से आपको 100 पीस बेचना है। तो 100 पीस जो आपने बेचा है 110 रुपए का आपने बिक्री किया है, यहाँ पर रेट डालें। और यहाँ से आने के बाद देखिए जानकी नगर में 500 पीस है तो यहाँ से हम 400 पीस की बिक्री कर देते हैं, क्वांटिटी डालें और यहाँ से आप बिक्री करते रहें। 1500 है तो 250 पीस आपने यहाँ से बिक्री किया है तो यहाँ से लिख करके और पूरा नरेशन रिकॉर्ड भर दें, यहाँ पर लिखे ब्रिंग टू सेल और एक्सेप्ट कर लें। अब इस रिकॉर्ड को देखने के लिए कई तरीके होते हैं, डिस्प्ले पे जाएं और यहाँ से इन्वेंटरी बुक पे जाएं, इंजन एनालिसिस में जाएं, यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से बुक को सेलेक्ट करें और इंटर करें। अब यहाँ से पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। देखिए इनवर्ड आउटवर्ड कितना खरीदा गया, कितना बचा हुआ है, कितना
बिक्री हुआ है, पूरा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से पूरा रिकॉर्ड के हिसाब से फोन प्रेस करें, पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। इस रिकॉर्ड को अगर प्रिंट करना चाहते हैं, करके इसको प्रिंट किया जा सकता है।